सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणम्। राग विज्ञान नमो ताहि जाते वही अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथि करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। अनादिकाल से विश्वास नहीं आता कि कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। सबसे कठिन काम है ये विश्वास करना कि कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। कितना कठिन है। हमें तो कदम कदम पे लगता है हमारे कर्म खराब है, हमारी माता खराब है, हमारे पिताजी खराब है, हमारा शरीर खराब है, हमारा पड़ोसी खराब है, हमारे शत्रु हैं, ये ठंड बहुत खराब है। 24 घंटे इस देह को आत्मा मानते हैं तो ये सब शत्रु नजर आते हैं। और जब आत्मा को आत्मा मानते हैं तो कोई शत्रु नजर नहीं आता। क्या कहा? आत्मा को आत्मा मानते हैं तो कोई शत्रु, ठंड आत्मा का शत्रु नहीं, गर्मी आत्मा का शत्रु नहीं। माता पिता ने हमें जन्म ही नहीं दिया, हम क्या फर्क पड़ता है? ये होते कि भी होते सब एक जैसे ही। जन्म ही तो नहीं हुआ। ये जो आनंद है ना, इसका नाम करण लब्धि होगा। मैं बहुत करता हूं, मैं बहुत तपस्या करता हूं, मैं तपस्या करता हूं, इसका नाम करण लब्धि नहीं है। मैं जैसे बने वैसे, बुद्धिपूर्वक का उपदेश हो, बुद्धिपूर्वक का उपदेश है। विश्व में अत्यंत सुरक्षित तत्व हूं मैं, ऐसी अनुभूति का नाम करण लब्धि है। ये अपूर्व परिणाम थोड़ी है, अपूर्व करण होगा इसमें। ये अपूर्व परिणाम थोड़ी है, इसे मुझे मारा, ये तो अनंत बार मारा थे। मैं पर से दुखी हुआ, ये कोई अपूर्व परिणाम थोड़ी। अपूर्व परिणाम ये है कि आज से पहले मुझे कभी नहीं लगा कि आत्मा सुरक्षित हो। अभी तक मुझे यही महसूस होता था मैं बहुत दुखी हूं, कि सब मुझे दुख देते हैं, सब मुझे ऐसे करते हैं। क्यों? देह मानते थे ना, ये अपूर्व परिणाम थोड़ी हो। देह टोटल मुझे लिखा है, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुए। जो शरीर मिलता है उसी को आप रूप मानता है। अभी भी लगता है शरीर की मजाक उड़ाएंगे, मैंने मेरी मजाक उड़ाएंगे जी, बहुत बेकार लोग हैं, इनके सामने ऐसे मत बैठना, ऐसे मत नहाना, ऐसे मत खाना, ऐसे मत पीना, ऐसे मत चलना, मजाक उड़ाएंगे, मेरा मजाक। 24 घंटे कितना जी अपूर्व परिणाम है जी तो अनंतवार अपूर्व समझ गए। अपूर्वकरण हुआ सम्यक दर्शन के लिए। द्रवगुण पर्याय स्वतंत्र है, यहां तक समझ लो कि देश नब्दी में आ गया। बहुत तर्क और युक्ति से ये निर्णय हुआ, मैं भी तो जीव द्रव्य हूं, मैं भी तो स्वतंत्र हूं, तो ये प्रायोगिक हो गया। प्रायोगिक लब्धि हो गई। ओह, मैं सुरक्षित हूं, वेदन होने लगा। आज से पहले क्यों? इससे पहले तुम कभी लगा था ऐसा? सही बताओ, ऐसे ही तो लगता था सब मुझे दुख देते हैं, सब मुझे सुख दे सकते हैं। पत्नी पति को सुख देती नहीं है या दे नहीं सकती?
दे नहीं सकती। नार की तुम्हें दुख देते नहीं है या दे नहीं सकती। अब सोचो कितनी आजादी होगी इसमें। जरा एक मिनट बैठो, मेडिटेशन करो कितनी आजादी होगी। पूरा विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता एक समय मात्र के लिए भी। बोल रहा हूं डायलॉग आज तक अनादिकाल से पूरे विश्व ने मिलकर मुझे एक समय को भी दुखी नहीं किया, और मैं अपने अज्ञान से एक समय मात्र को भी सुखी नहीं हुआ। क्या बोला? सारा विश्व मिलकर मुझे एक समय मात्र को दुखी नहीं कर पाया आज तक, और मैं अपने ही अज्ञान से एक समय मात्र को सुखी नहीं हुआ। मतलब करण में कैसे परिणाम होंगे, कैसा निर्णय होगा, कैसी प्रतीति होगी, ये सोचो। ये अपूर्व करण है तो कैसा अपूर्व करण होगा? होगा कैसा, ये तो सोचो। मैंने बहुत महिलाओं के भोग किए, करूंगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी पत्नी आएगी, मेरी बच्चे अच्छे होंगे, सबको अच्छे वो करूंगा, संस्कार करूंगा, और समाज का लीडर बना दो, मैं समाज सुधार दूंगा, देश का मंत्री बना दो, मैं देश सुधार दूंगा, फला कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं एक बार सारी दुनिया को प्रभावित कर दूंगा। जी तो अपूर्व करण थोड़ी है। ऐसे परिणाम तो बहुत हुए जी को। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अपूर्व अवसर है ना, अपूर्व अवसर। गुरुदेव श्री जी ने उसका अर्थ किया अपूर्व परिणमन। अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवसी। तो अवसर का मतलब ये अपूर्व परिणमन का होगा। फिर परिणमन की लिस्ट है नीचे, सम्यक दर्शन आदि आदि सबकी लिस्ट है। ऐसा हो सोचो, मैंने अपूर्व क्या हुआ ये सोचो। ये मूल है। फिर ये तो हम करणानी से बताएंगे, इसमें तुम करणानी से बताएंगे। अब ये इस पे अर्थ करना पूरा अपूर्व अवसर का। भाव हो गया उधर मत चले जाना। कब बायांतर निर्ग्रंथ होगा तो कब कपड़े उतारूंगा, वहां पर कहा था मैं बता दिया। कपड़े उतारने की बात नहीं है, मुझे बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ माने मात्र ज्ञाय की अनुभव में आएगा, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। ये देह भी ऐसे लगेगी ये हम नहीं है। अंगूठी पहने तो ये हमारी नहीं है, हम नहीं है, हमारे भोग नहीं है, हम इसके कर्ता नहीं है, हम इसके स्वामी नहीं है, अरे हम इसके ज्ञाता भी नहीं है। हाँ बढ़ते देहाती अपूर्व होगा कैसे, सोचना बस। ये हम नहीं बता पाएंगे तुम्हें, तुम अपूर्व ढूंढो, तुम्हें तुम्हारे अंदर ही अपूर्व दिखाई देगा। क्या बोल गए तुम्हें तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा अपूर्व दिखाई देगा। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। 24 घंटे अपूर्व परिणाम थोड़ी आते हैं। ये तो अनंत बार आ चुके। मैं नौकरी करूंगा, व्यापार, शादी, बच्चे, एक दिन मर जाएंगे, बस खत्म। अपूर्व ये थोड़ी है। अनादिकाल से मैंने अपनी प्रभुता नहीं देखी। प्रभुता का मतलब समझते हो? प्रभुता का मतलब, प्रभुता क्या होती? अच्छा अर्थ बताओ जिससे समझ में आए प्रभुता। तो हम ही बता दे रहे, बहुत अर्थ हो सकते ना, इसलिए प्रभुता है पूरा विश्व मिलकर हमें दुखी नहीं कर पाया, ये है प्रभुता। मिलकर हमें दुखी नहीं कर पाया और कर नहीं पाएगा, ये हमारी प्रभुता। नोबडी कैन टच सारा विश्व मुझे छू नहीं सकता, इसका नाम है प्रभुता। ये भाववाचक होगा। जब जब तुम्हें लगे मुझे दुखी करता है, अरे तब तुम प्रभु नहीं हो क्या? जो ये कहता है दूसरा मुझे दुखी करता है, वो अपनी प्रभुता से इनकार करता है। भीख भी मांगते जो पहले ये समझते हम भिखारी हैं, हम गरीब लाएंगे, दो रोटी दे दो। तुम प्रभु नहीं मान रहे इसलिए भीख मांग रहे। जो अपने को प्रभु नहीं मानता वो शादी करता है, शादी के सुख ढूंढता है, भिखारी की तरह भीख मांगता है। शादी का सुख ढूंढता है मैंने भिखारी की तरह भीख मांगता है। अरे वाह कैसी बातें कर रहे हो। तो क्या सम्यक दृष्टि और पंचम गुण भिखारी हैं कि नहीं? वे सुख मांगते नहीं है।
उन्हें पूर्व की गलती का दंड भुगत रहे। चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती शादी का सुख नहीं ढूंढ रहे, वो पहले जो कर्म बांधे था उसका दंड भोग रहे। तुम्हें तो ये लग रहा है शादी में सो के चलो कर लो उन्हें हुई है, उन्हें की नहीं है, कर्मों का नियोग है उनको। 6 खंड का चक्रवर्ती बना, सुख में नहीं ढूंढा था, उन्होंने मांगा नहीं था। अब वापस फिर बोलो प्रभु भीख नहीं मांगते, थोड़ा खुलासा करो तो प्रभु विषयों की भीख नहीं मांगते। क्यों क्यों? प्रभुता किसका नाम है कि विश्व में मुझे सुखी करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, इसका नाम प्रभु। क्यों? एक राजा दूसरे राजा से कहे, ए भैया हमें राजा बनाए रखियो भैया, हमें राजा बनाए रखना भैया, हम राजा बने रहना चाहते। हमें किसी की जरूरत नहीं है, इसका नाम प्रभु है। कितनी अच्छी परिभाषा लिखी है छठी शक्ति में, 47 शक्ति, अखंड प्रताप वाली। अखंड प्रताप क्या है? अखंड प्रताप तुमने आज तक अपने आत्मा को ऐसा नहीं देखा, अखंड प्रताप वाला। स्वतंत्रता से शोभायमान पढ़ना छठी शक्ति, 47 शक्तियों परिभाषा। अखंड प्रभुता, स्वतंत्रता से शोभायमान, ऐसी कोई प्रभुत्व शक्ति है। क्या मतलब? विश्व द्रव्य अनादि अनंत प्रभु है, अखंड प्रताप वाला है, उसका प्रताप खंडित नहीं होता। हाँ, हम क्या करें? कोई चक्रवर्ती स्वयं गटर में मारे तो हम करें, किसी ने गटर में गिराया नहीं है उसको। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख की भीख मांगता फिरे, मिथ्या दृष्टि हो। समझ गए अंतर? सम्यक दृष्टि 5 इंद्रिय के विषयों की भीख नहीं मांगते, वे अपनी प्रभुता का अनुभव करते हैं। तो सब कहा रोटी तो खा रहे, वो दंड भोग रहे। यदि कहना ही हो तो दंड भोगते हैं। यदि और अंदर वेद विज्ञानी धारा में कहो तो वे मात्र ज्ञाता है परिणमन की, दंड वंड नहीं भोगते। क्या कह रहे? दंड नहीं भोगते, इस देह को दंड नहीं मानते, ज्ञाता मानते हैं लोग। भोजन के विकल्पों का, भोजन की क्रियाओं का ज्ञाता अनुभव करते हैं। ऐसे व्यापार धंधा सब लगा लेना। कैसे ज्ञाता है? एक दिन दृष्टांत दिया था, जैसे रेलगाड़ी की विंडो में बैठकर हम जाते हुए नगरों को, गलियों को, मोहल्लों को, घरों को, वाहनों को, रेल को जाते हुए देखते हैं। बताओ उसमें तुम्हारा क्या चलता है? तुम रेल में बैठ गए, अब पहाड़ निकल गया, तुम क्या कर लो? नहीं, अभी पहाड़ नहीं आना चाहिए, अब मोहल्ला नहीं आना चाहिए, अब गली नहीं आना चाहिए, और गटर की गंदगी नहीं आना चाहिए। दिल्ली और मुंबई की सबसे बढ़िया खासियत, जब प्रवेश करोगे उसके पहले दुर्गंधित नाले। चाहे दिल्ली प्रवेश करो, चाहे मुंबई बड़े नगरों में प्रवेश करो, ऐसा ना बड़ा गंदा नाला हो, इतनी बदबू आई पूछो। तो करें क्या? जी बताओ तुम, हैं वे तो ठीक है, अब करें क्या? वैसे नहीं ज्ञाता रहा, और क्या करो? अपूर्व, समझिए अपूर्व परिणाम कैसे होते हैं? अपूर्व अनादिकाल से नहीं हुआ ऐसा। पहले जगत के जीवों को देखते थे तो ये लगता था ये दुखी हैं, अब ये लगता है ये अपने प्रभुता को भूल गए। ये दुख स्वरूप नहीं है, ये दुख स्वरूप नहीं है, ये दुखमय नहीं है। अभी पहले हम जानते थे भिखारी है, आज मालूम पड़ा ये चक्रवर्ती भिखारी के वेश में दुनिया को देखने निकला है। जैसे होता है राजा, पहले जमाने के राजा होते थे, वेश बदल करके अपनी प्रजा का हाल जानने जाते थे। व्यापार कैसा चल रहा है उनके जाकर पूछते थे, क्यों जी क्या भाव है, जी क्या भाव, जी क्या भाव। व्यवहार को चलता देखते थे, कैसे बोल रहा है। उसमें हम राजा से शिकायत कर देंगे, है करता हूं, राजा से डरती, और राजा खुद ही सुन रहा है। और ये स्थिति हमारी, जी राजा से नहीं डरती, मतलब अन्याय नीति कर रहे हैं यहाँ पे। वेश बदल के करते थे ऐसे ही। भगवान आत्मा एक प्रभु वेश बदल करके 4 गति में धक्के खा रहा है। पहले क्या लगता था ये दुखी प्राणी है, अब लग रहा है भूला प्राणी है। अंतर अंतर अपूर्व। सोचो हर एंगल ये जो अपूर्व करण आएगा ना, करण लब्धि आ रही, करण लब्धि चर्चाएं, तो इस करण लब्धि में ये अपूर्वता देखो तुम। पहले सारी दुनिया को हम कैसा देखते थे,
पहले कार दिखती थी तो ऐसा लगता था एक दिन अपन पे भी होगी, अपन भी खरीदेंगे एक दिन कार, अपन भी महल होगा, अपना ही मकान होगा, मतलब ये सोचते थे। सुंदर स्त्री पुरुष को देखो शादीशुदा, क्या लगता था मन ही मन लड्डू फूटते थे, ऐसा ब्याह हुई है, ऐसी बाजे बजेंगी, ऐसे एक दिन अपना भी होगा। अब अपूर्व हो गया। आपने ये बात केवल गुरुदेव श्री की मुखारबिंद से सुनी है, भूलेला भगवान, भूलेला भगवान गुरुदेव के सिवा किसी ने नहीं कहा होगा। तुमको दुखी प्राणी तो कहा होगा सबने, संसारी प्राणी कहा होगा, पापी प्राणी कहा होगा, कर्ता प्राणी कहा होगा, नाना प्रकार की वो लाइनें दी होंगे तुम्हें। गुरुदेव हमेशा कहते भूलेला भगवान छे, पण छे तो भगवान छे तो। जब तुम विकारों में डूबते तब ये बात याद करो, ये हूं तो भगवान भले ही मैं विकारों के काल में इस रूप परिणम रहा हूं। कहां परिणम रहा, जे परिणम रहा, हम कहां परिणम रहे? समझ में आया कुछ? तुम भी दंड नहीं भोग रहे हो। पंडित साहब ने बहुत अच्छी सूक्ति कही थी, बहुत हो गए साल, 2-4 जगह पढ़ भी ली उसको शिविरों में, पहले 4-6 साल। अज्ञान अवस्था में बांधे गए कर्मों का फल भोगना मजबूरी है, अज्ञानता की मजबूरी है। अज्ञान अवस्था में बांधे गए कर्म, तो उनके फल भोगना मजबूरी है, मजबूरी नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, मजबूरी नहीं है, अज्ञान है। कर्मों का फल भोगना मजबूरी नहीं है, अज्ञान है। मैंने अभी भी तुम शरीर को भोग रहे जी, अज्ञान है, मजबूरी नहीं है। हम तो अत्यंत अभाव है, इस देश से तो हमारा अत्यंत अभाव है। हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या हुआ? तो मेरे क्या कह रही, कहा कर रही परिणाम बिगड़ रही। परिणाम, तुम परिणाम बिगड़ने का मतलब क्या समझते थे? रोटी खाने का परिणाम हो गया तो बिगड़ गए, शादी करने का परिणाम हो गया तो बिगड़ गए, 2 लड्डू खाने का भाव आ गया तो बिगड़ गए। तो फिर तुम हमें भी नहीं पहचान पाओगी, पंडित जी रोज लड्डू खाते, बहुत बड़ा बेकार परिणाम है। हमने तो जैसे सोची थी खानी नहीं चाहिए बात अड़ी है। हाँ, तो फिर तुमने गलत समझा है। परिणाम बिगड़ना किसको कहते हैं? बोलो, अपनी प्रभुता भूल गई, ये है परिणाम बिगड़ गए। दीन भये प्रभु पद जपे, गति न उपजे कोई, सूझे कोई, कुछ भी कह दे। अपूर समझ में आ रहा है? अपूर क्या है जी? अभी भी तुम ऐसा परेशान हो, परेशान, ऐसा तुम अज्ञान से परेशान हो, कर्मों का फल भोगने से परेशान नहीं हो। कर्मों के फल को अज्ञानी भोगता है, ज्ञानी नहीं भोगता, ज्ञानी मात्र ज्ञाता है। ये अपूर नहीं लगता? अब भुगत रहे भैया, आए हैं संसार में, भुगतना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा? अज्ञान समझिए, कर्मों का फल भोगना मजबूरी नहीं है, अज्ञान है। कोई तुम्हें कर्म का फल नहीं भोगा सकता। इस समय जो बड़ी चादर होती तो क्या हो जाता, और साबुत चादर तो क्या हो गया। और अभी समय सोने चांदी माणी मोतियों से जड़ी हुई पहना देते तो क्या हो क्या जाए। हम तुम ऐसे बैठे हो, विक्रिया से किसी ने कर दी तो तुम पता ही नहीं, तुम तो वैसे बैठे थे। विक्रिया से करती है उसने, हीरे माणी मोती से जड़ी हुई, सब लोग वाह कर रहे, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अपन ऐसे बैठे थे, अपन कहो है तो इधर तो देखो, कब से डलीजिए, हीरे माणी मोतियों से जड़ी हुई, हमने तो सिंपल पहन के आए थे। अब तुम में महिमा आई, अतिशय हो गया, देव ने ऐसा कर दिया, फला ने ऐसा कर दिया, तुम्हें पहले तो पता ही नहीं था। ऐसे भगवान आत्मा तो भगवान था, इससे क्या फर्क पड़ा? संयोग में सामग्री घटी की बड़ी, पुण्य का उदय। अब से ना पता लगने पर भी उसे लगा कि मैंने, तब ही नहीं लग रहा कि ये मेरा है, ये कोई अतिशय हुआ, कोई चमत्कार हुआ है, कुछ नहीं। इन अज्ञानियों को चमत्कार लगता है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? विश्व में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, अज्ञानियों का अज्ञान ही चमत्कार है। क्या कहा? अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार क्या हो गया? अग्नि का नीर हो गया, अग्नि का नीर हो गया तो क्या हो क्या? अग्नि भी पुद्गल है और नीर भी पुद्गल है। चमत्कार तो तब हो जाता है जब पुद्गल का चेतन हो जाता।
चेतन का पुद्गल हो जाता। तो रसगुल्ला रबड़ी खा के आइसक्रीम खा के बड़े मजे कर रहे हैं। अब अज्ञानी व्यक्ति खूब मजे ले रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं। ज्ञानी क्या कह रहा है, इन्हें भ्रम हो रहा है। चमत्कार तो तब होता है जब सचमुच तुम्हें आइसक्रीम में से मजा आ जाता है। क्या कह रहे हैं? क्या हो गया? चमत्कार तो तब होता है जब तुम्हें आइसक्रीम में से आनंद आ जाता है। अपूर्व तो तब होता क्योंकि पुद्गल में सुख नाम गुण नहीं है, आनंद का गुण नहीं है। तुम्हें आनंद आ कैसे रहे? देखो कैसे भ्रमित हो रहे थे हो। जैसे दृष्टांत देते, गरीब बच्चे अब उन्होंने कहा मम्मी दूध पीना, हमें दूध पी, सारी दुनिया दूध पी रही, हमें पीना, तो क्या करें? तो उन्होंने चावल का मांड दे दिया, ये आटा घोल दिए पानी में और लस्सी बना के दे दी, लो पियो। बड़ा पी के आनंद कर रहा है कि आज दूध पी रहे, बढ़िया बढ़िया पी रहे। अम्मा कह रही क्या रो रही हो? बेटा तुम भ्रम से ही दूध मान रहे हो, इसमें दूध है कहाँ? कह भी नहीं सकती क्यों, गरीब है। पानी में दूध घोल के, आटा घोल के दे दी, पी बेटा। दूध तुम ला नहीं सकते, गरीब है तो। ऐसे रसगुल्ले में सुख आया ही नहीं, तुम मान क्या सकेगा? अब जी सोच ना था, रसगुल्ले में से एक समय मात्र को भी आनंद नहीं आया। क्या बोला? रसगुल्ले में से एक समय को भी खा के बता दी। हम तो बहुत खाए हमने, खाओ बता। हमने कहा है तुम्हें जो गलती करना हमारे सामने करो, कि हम देखें तो आनंद कैसे आएगा? जब ना ब्रह्म कह रहे हैं आनंद आता है, आनंद आता है, नहीं वो आपके सामने नहीं आता, अकेले में आ रहा है, झूठ बोलती है। गलती करने पर आनंद आता है तो ग्रंथों में दृष्टांत दिया है, जैसे शुगर विष्ठा को खाता है और आनंद मानता है। धर्मात्मा या समझदार प्राणी तो विष्ठा नहीं खाएंगे। पशु जैसे पशु खा करके सुखी मानता है। एक काम करो, पशु को भी, सुअर को भी अच्छी भरपेट रसगुल्ला खिलाओ तो खाएगा वो। तो जिसको बेचारे का उदय खराब है कि अच्छी चीज मिली नहीं, ऐसे ही अज्ञानी पांच इंद्रिय के विषय में सुख मानते हैं, उनका पाप का उदय है कि उन्हें ज्ञायक नहीं मिला। पांच इंद्रिय के विषय में झपट्टे मारते हैं, अरे उन्हें पुण्य, ये भगवान आत्मा नहीं मिला, ध्रुव नहीं मिला, समाधि नहीं मिली, आनंद का धाम नहीं मिला। समझ गए? अपूर्व क्या हो रहा है? अपूर्व बता रहे थे। अभी तक तुम देखते थे, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक तुम देखते थे इनकी गाड़ी है, इन पे बंगला है, इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं, ये बड़े सुखी, ये खा रहे, ये पी रहे। अरे मंदिर में देखती नहीं एक महिला दूसरी महिला गले में हार, 10 करोड़ को, 10 करोड़ को, जिसमें अपूर्व क्या है? लेकिन अपूर्व लगता है। करण समझिए, करण माने परिणाम। अब करण लब्धि की चर्चा है ना, करण लब्धि माने अपूर्व परिणामों की प्राप्ति होगी जो आज तक नहीं हुआ तुम्हें। अब अपूर्व अनुभूति होगी, उसके समय में परिणाम कितने अपूर्व होंगे उसकी चर्चा चल रही। ये तो मैंने पहले कह दिया कि अपूर्व करण मैं नहीं समझा सकता, और जो कुछ लिखा है वो भी तुम्हें केवल समझाने का इशारा मात्र है। केवल ज्ञान है, मतलब केवल ज्ञान गम्य है, फिर भी उनकी एक संदृष्टियां बनाई हैं। वो एक संदृष्टि आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो अधाकरण पे चलते हैं अपन लोग, करण लब्धि परिभाषा देखते हैं। ठीक है, लगाना बेटे इसमें मेहनत, कहाँ कहाँ अपूर्वता देखने का अपूर्व। बल्कि यूं समझो, आज ज्ञानी का नाटक करो दिन भर, जहां देखे तुम प्रसन्न हो, वहां ज्ञानी कैसे देखते। वो अपूर्व क्या होगा? अपूर्व माने अनादिकाल से आज तक नहीं हुआ। अपन अपूर्व कैसे मानते पता? इस भाव में हमने हीरे के हार नहीं देखे। हीरे का हार नहीं देखा, देखा तुमने? 10 करोड़ का हार देखा तुमने? नहीं देखा। तो जटिल भैया कितनी किस्मत। 50 लाख रुपए का मोबाइल रखती हो अंबानी की मिसेज। अरे तो कहां हो गए वहां? समझ गए?
तुझे तुम्हें लगता है ना ये सब अपूर्व, तो तुमने इसी भाव में नहीं देखा इसीलिए लगता है तुम्हें। पंडित साहब की रचनाएं, देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें मिला क्या है अभी? और इन गधों के पास है क्या जिन्हें तुम देख के खुश हो रहे हो? मिल जाए निदान बंद करना मैंने ऐसा है जैसे सुअर खा के मजा मान रहा था, बस यही भैया अपना भाग्य नहीं। समझ गए क्या कही? सुअर लपड़ खा रहा है जाए झोंक के एकदम, तुम्हें बड़ा मजा कर रहा है। पापियों के भोग देख करके अज्ञानियों को ही ऐसा लगता है अरे भाग्य है इसका। 5 इंद्रिय के विषयों में डूबे हुए जीवों को देखकर ज्ञानियों की आंख बहर आई। सन्यासी में सुना था ये भजन सोनगढ़ में पहली बार। भाई रे भविजन तेरे दुख को देख कर ज्ञानी की आंख भर आवे। वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अज्ञानी क्या सोचता है? हमें मिल जाए। और ज्ञानी क्या सोचते हैं? कब सच बात तू पावे। कब सच बात तू पावे, उन्हें ये लगता है। सोचना बेटी, अपने परिणाम हो तो चेक करना, बिल्कुल चेक करना। पहले अपन कैसे देख देख के फिदा हो रहे थे। काय के ब्रह्मचारी? गाय के सिवा कहीं फिदा हो वो ब्रह्मचारी नहीं है, व्यभिचारी है। ऐसे बोल रहे यार, ऐसे शादी नहीं करी वहां से कहां फर्क पड़ रहा? बहुत से पशुओं की शादी नहीं होती, झाड़ की शादी नहीं होती, कभी ब्रह्मचारी हो गई क्या? बता, बहुत से मनुष्य शादी नहीं करते थे तो कब ब्रह्मचारी हो? ब्रह्म नाम गाय का है। गाय के सिवा कहीं फिदा होने का मन ना करे। इनकी कार, इनकी गाड़ी, हम गरीब आदमी, हम इनकी कार, इनकी गाड़ी। अरे काहे गरीब? सम्यक दृष्टि कभी गरीब नहीं होता। सम्यक दृष्टि कभी गरीब नहीं होता। कल पढ़ाया था तुमको अमृत, सम्यक दृष्टि तो अमृत की तरफ बढ़ रहा है। यदि हम वेदनी कर्म की तरफ से ही बताया तो अमृत की ओर बढ़ रहा है। दिगंबर मुनिराज के लिए लिखा निरंतर आनंद अमृत भोजी, आत्मानंद अमृत भोजी। निरंतर भोजन कर देंगे तो अमृत का। ठीक है, तो खूब सोचना हो। मैं तो भूमिका बन गई इसकी। अब आप देखो, अपन करंट लब्धि की बात करते हैं। अब ये करणानी से बताएंगे। भव्य दिख रहा है इसमें, भव्य जीवों को मिला। करण लब्धि केवल भव्य जीवों को होती है, 4 लब्धि अभव्य तक हो जाती है, इसलिए भव्य से शुरू किया। 4 लब्धि अभव्य। अभी तक सुनना, अभी तक तो अपन ने अभव्य जीवों के मिथ्यात्व का कमाल देखा था। 4 करण देखे थे ना, जितने जो मजा आया था 3-4 दिन खूब जितना देखा था, वो तो अभव्य जीव के मिथ्यात्व का कमाल था। भव्य जीव का अमृत देखो आज, भव्य जीवों के परिणाम कैसे उज्जवल होते देखा। भव्य जीवों को उपादानगत योग्यता आने पर पुरुषार्थ के अनुसार, भवितव्य के अनुसार, पुरुषार्थ भवितव्य मैंने 5 समय लगाना है, और काल लब्धि देखो 3 तो ली थी, और उपादानगत योग्यता हो गई, स्वभाव है ना, और निमित्त सब आ गए, 5 समय आ गए इसमें। जिस जीव को अंतर मुहूर्त में सम्यक प्रकट होना होगा उसे करण लब्धि में प्रवेश करेगा। अंतर मुहूर्त में माने 1 सेकंड भी हो सकता हो, ध्यान रखना। माने 4 लब्धियों से 5वीं लब्धि में कब आएगा? जब उसके सम्यक का काल आएगा। 4 लब्धियों से 5वीं लब्धि में करोड़ों वर्ष रह जाए। क्यों? 5वीं लब्धि में तो तब आए जब उसका सम्यक का काल आए। ध्यान रखना, जब सम्यक करे ये नहीं कह रहे, समझ आया? बच्चा तो 18 साल से है, मूछ का ही नहीं आई कि जब मूछ आने का काल आता है तब। समझ गए? ऐसे तुम तो रोज स्वाध्याय करते थे, रोज तत्व अभ्यास करते थे, सब कुछ करते थे, 4 लब्धि तक चले जाते थे, जंप मारते रहते थे। करण लब्धि में क्यों नहीं पहुंचे?
ये वो काल लब्धि आएगी तो समझ में आया। ध्यान रखना, यहाँ काल लब्धि बतानी है, ये व्यवहार है। उपादानगत योग्यता उसी समय आने का समय है, ये बताना है। हाँ, मैं तुम्हारी खचित पर्याय उसी समय आनी है तो आएगी। जैसे 18 साल में पूछा नहीं तो 18 नहीं आएगी, तुम्हें आगे पीछे से नहीं आ जाएगी कैसे। एक काम करो, 5 साल का बच्चा दे रहे तुम, कराओ मेहनत, 1 घंटा में मूछ ला दो आगे। नहीं, जो मेहनत का वो करो, जितने पैसे चाहिए ले लो, चमत्कार कर लो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, सारा विज्ञान लगा दो। करो करो चमत्कार कि भाई हम कैसे कर दें, यही तो उत्तर हुआ, हम कैसे कर दें, जब उसकी योग्यता आएगी जब ही होगी। समझ आया। डॉक्टर एक समय में बनता है, बनाती नहीं है। उसकी तैयारियां कितनी होती है, 4 लब्धि। शादी एक समय में होती है, 7वां फेरा एक समय में कंप्लीट होता है, जी करण लब्धि का टाइम है। 6:45 तक राउंड लग गए, करोड़ों खर्च हो गए, बाजे बज गए, ये 4 लब्धियों में निपट गया सारा काम। लेकिन जो 7वां कंप्लीट हुआ वो अपूर्व करण है। समझ आया। रसगुल्ला बनाने का रसगुल्ले बनाने की विधि 6 सम, फिर रसगुल्ले बनाने का मन विशुद्धि, रसगुल्ले बनाने की विधि कोई ने बताई, उसे अनुकरण पूरा सीख गए, देश न लग दी। अब उसका आनंद आ रहा है, अभी विचारों में अनुमान वगैरह से बनाना ही है, खाना ही है, बहुत अच्छे है, बहुत तारीफ सुनी है, बड़े होते ही होंगे अच्छे से, पक्के में ही अच्छे होते होंगे, बना भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब प्रायोग लब्धि। जिस समय करण लब्धि का समय अब बना के रख ली, तुमने खा ही नहीं, तो 4 लब्धियां कंप्लीट है, लेकिन तुमने खाई तो नहीं ना अभी। महिलाएं होती है, महिलाएं रसगुल्ला बनाती हैं, लेकिन वो खाती नहीं है, बना जा रही, खा जा रही, तल के नहीं ले, खा ले, ऐसा तो नहीं करती। भजिया बनाती, कुछ करती, और पूरा घर को खिलाती आती। 4 लब्धि करने वाले सबको खिलाती जाती, खुद नहीं खाती। अब कितनी दूर रह गया रसगुल्ला, यहां तक आया, यहां तक नहीं आ पाया, आया भी निकाल के यहाँ रख दिया, यहाँ पर रस दिया, वहां पर रस दिया, वहां पर रस दिया, मैंने 4 लब्धि तक आएगी, लेकिन वो करण तो अब इतनी सी दूर रह गया। सब कब खाएंगी तो, और जब काल लब्धि आएगी तो सबने खा लिया, तो अब जी करण लब्धि हुई। 2 घंटे 4 घंटे तक रसोई बनाते रहे, वो करण लब्धि नहीं थी उसमें। खुशबू भी आई, सब कुछ हुआ, वो प्रायोग तक तो पहुंच गए खुशबू से। क्या बताएं, इच्छा तो हो रही खाया नहीं। आपको जो खुशबू आती है ना पराठे बनाते समय, वो खाते समय नहीं आता मजा। जैसे बनाने वाले जब बनाते तो खुशबू तो आती है और सबको भी आती है, लेकिन वो खुद खाए जब तक तो मजा ही खत्म हो जाता उसका। मैंने बोले कितना प्रायोग चलता हुआ अंदर में पराठे बनाने का, वो खुद मजा ही नहीं आता। हाँ, अब कब आएगा मजा, वो काल लब्धि आई। काल लब्धि माने बताने का तरीका। काल लब्धि समझते हो किसे कहते? काल लब्धि नहीं, क्या मतलब किसकी पर्याय है काल लब्धि? किसकी पर्याय है जो पूछ रहे हैं? हैं? नहीं, जैसे घड़ी में घड़ी चल रही है, घड़ी 9:45 पौने जी काल, उस समय हमारे प्रवचन की प्राप्ति हुई, ये लब्धि। तो प्रवचन का परिणमन हुआ ना, ये लब्धि है। तो घड़ी ने क्या किया इसमें? घड़ी भिन्न है, ऊपर तरफ है, निमित्त है, निमित्त माने भिन्न नहीं है, समझ लीजिए। उसी समय यहाँ प्राप्ति हुई, इसलिए क्यों कितने बजे तुम्हारा जन्म होगा? तो घड़ी ने जन्म थोड़ी कर दिया, घड़ी वो थी, घड़ी उसने थोड़ी कुछ कर दिया। क्या तीनों कांटे चिल्लाने लगे, जल्दी करो घड़ी आ, टाइम हो गया। बस यहाँ तुम्हारा स्वतंत्रता से जन्म हो रहा था, वो व्यवहार काल, और यहाँ तुम्हारा जन्म, तो ऐसे परिणमन हो रहा था, इसका नाम लब्धि है। अनुभव रूप परिणमन हो रहा था, ये लब्धि है। काल लब्धि मैंने वो काल नहीं लेना, व्यवहार काल नहीं लेना, या परमार्थ लेना। समझाने के लिए व्यवहार काल कहते हैं उसको।
इससे तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो कोई घड़ी थोड़ी देर अच्छी लग रही है कि टाइम अच्छा लग रहा है। 11 खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट में, एक ने सेंचुरी मारी तो वो फिर बाद में कहता आज मेरा दिन था, तो बाकी का रात थी। भाई जिसका काम हो गया वो कहता मेरा दिन था। ऐसे जिसका परिणाम हो गया वो तो कहता आज मेरी काल लब्धि आ गई। अब काल लब्धि बोलते हैं दयाल, समझ गए? अभी तक काल लब्धि पे आप कहां जाते हो? परद्रव पे, काल द्रव पे नहीं जाना, व्यवहार काल में भी नहीं जाना। मेरा परिणमन हो गया, इसको कहते स्वकाल। परिणमन होने को स्वकाल कहते हैं। क्या कहा? जो परिणमन हो रहा है ना अपना, इसका नाम स्वकाल है। और लब्धि माने प्राप्ति, उस रूप परिणमित हो गई, काल लब्धि हो गई। परिणमन तो हमेशा ही हो रहा है तुम्हारा, लेकिन जो हमें सम्यक दर्शन रूप परिणमित होना था, आनंद रूप परिणमित होना था, ये भी मुझे अच्छी नहीं लगती भाषा। मैं ही प्रभु हूं, ऐसा आनंद आया, अरे मैं पर से स्वतंत्र हूं, और यू गजब हो गया। अब तो प्रभु कहना हो सुनने में वो मजा नहीं आता। इसलिए शुरुआत कहां से की थी? सारे विश्व ने आज एक समय मात्र को भी मुझे दुखी सुखी नहीं किया। ये प्रभु, ऐसी प्रभुता का आनंद हुआ। ठीक है, तो काल लब्धि अंतर्मूर्ति में जिस जीव को सम्यक प्रकट होना होगा उसे करण लब्धि में प्रवेश करेगा। करण का मतलब परिणाम है ना। 4 लब्धि होने पर भावों में विशुद्धि प्रति समय वृद्धिगत होती है, पढ़ा चुके थे दिनों में। चारों गति के और त्रिकालवर्ती उन समस्त जीवों के परिणाम की तुलना करने पर 3 प्रकार के भाव वाले जीव दिखाई देंगे। एक जीव के परिणाम नहीं बताएंगे हम, क्यों बता ही नहीं सकते हम। एक जीव का अनुभव का काल का परिणमन आपको नहीं समझा सकते, केवल ज्ञान का मैं। एक समय की जो पर्याय है वो केवल ज्ञान का मैं, तो मैं समझा नहीं पाई। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे थे? देखो, त्रिकालवर्ती समस्त जीवों के परिणाम की तुलना करने पर, मैंने एक समय पहले कोई सम्यक दर्शन लिया, भूतकाल, एक वर्तमान, एक भविष्यकाल, ऐसे करके हमने बहुत सारे जीव लिए, बहुत सारी जीव। तो उनके परिणाम से तुलना करके बताएंगे अपूर्व क्या चीज है। जी करना नहीं की मजबूरी है, जी कह रहे हैं। हमने तो जो बताना था वो बता दिए तुम्हें, अपूर्व कारण क्या है। देखने का दृष्टिकोण बदल गया, पूरा अनुभव का दृष्टिकोण बदल गया। पहले एक पैसा भी नुकसान होता था तो आग लग जाती थी, अब तो पूरा का पूरी संपदा लुट जाती है, तो अभी आनंद आता है। रामचंद्र जी का वनवास हुआ, सारे विश्व को अचंभा क्यों होता है? क्यों होता है तन में? नहीं, क्यों होता है? अचंभा क्या है इसमें? अचंभा ये था कि विश्व में ऐसे कोई व्यक्ति की ताकत नहीं है कि राज्य मिल रहा था 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड महीना भर पहले, 15 दिन पहले, 7 दिन पहले डिक्लेयर तो हो ही गया होगा। 7 दिन में कितने लड्डू फूट सकती है? हम ऐसे राज्य करेंगे, ऐसे मंत्री, ऐसे परिषद चलाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे 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 करेंगे, हमारे नौकर चाकर जी सब ऐसे ऐसे करेंगे, सोने चांदी के बर्तन, खाओ पियो सब। सुन रहे हो? सुन नहीं पा रहे? हटा लीजिए। अरे समझ में आ रहे? कितने लड्डू फूटे होंगे। गेट आउट। तो सल नहीं आई, जी है अचंबा, अपूर्वकरण जी है। अभी हम तुमसे कहते बेटा हम तुम्हें, इन लोगों ने नहीं, तुम्हें एक लड्डू देंगे, हमारे पास रखा है इस पे। अब अभी से लड्डू फूटने लगी है, नहीं दे रहे। अब जी अपूर्वकरण थोड़ी है। अपूर्वकरण तो यह है कि हम तब भी निर्विकल्प थे और अभी जे अपूर्वकरण। अपूर्व क्या होगा सोचना है। अपन तो प्रैक्टिकल जी करेंगे अपनी बुद्धि को, और अपन थोड़ी अपूर्व करना नहीं सकते, ऐसे समझाएंगे। इसलिए सारे विश्व को अचंबा होता है, ओ रामायण की रचना हो गई, धन्य है भैया, गजब है। अभी मैं सुना रहा था तुम्हें, मानसिकता धर्मात्माओं की। सीता की जगह कोई और होता तो आत्महत्या कर लेता। इतना बड़ा दोष लगना बहुत बड़ा दोष होता है स्त्रियों के लिए।
और आज के जमाने में नहीं, आज के जमाने में तो बिल्कुल बुरी हालत है, खुद ही अपने आप ही बता दे उन्हें अपने मुंह से ही बता देते हैं हम कुशील वाली। उस जमाने में तो सारी समाज, सारी महिलाएं, सारे पुरुष, सारे रिश्तेदार, ऐसे समय में सीता कैसे नजरों का सामना कर रही होगी। जैसे तुम 100 लड़के हो कॉलेज हॉस्टल के और सभी भ्रष्ट हैं, खुल के सुना रहे, देख मोबाइल देख, फला कर, ये कर, वो कर, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। कोई कह भी दे तो हाँ, आजकल तो सब ऐसे ही। लेकिन उस जमाने की कल्पना करो, चौथे कान की सीता की अनुभूति पे क्या गुजरी होगी। लेकिन मैं निर्दोष हूं, आत्महत्या का भाव तक नहीं आया। जी है अपूर्वकरण, जो आम पब्लिक के लिए बिल्कुल अपूर्व बात है। शेष सुदर्शन जे है अपूर्व बात, मैं एक दृष्टांत। यहां से अनादिकाल से हम अपने को शरीर मानते थे, आज हमने आत्मा माना, यही है अपूर्वकरण। आत्मा माना ये थोड़ा समझ में नहीं आता कुछ, इसलिए हम जैसे कहते हैं ध्रुव माना, सुरक्षित माना, अप्रभावी माना, एकदम बढ़िया सरल भाषा। पूरा विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा, ऐसी अनुभूति आज तक नहीं हुई थी। सही बता ना, अभी भी क्या क्या लगता है बोलो? अभी भी बैठे बैठे ही लग रहा है प्रवचन अच्छा हुआ तो आनंद हुआ, मैं अच्छा हूं इसलिए प्रवचन अच्छा हुआ, नहीं हुआ क्यों? नहीं समझ में आया क्या कह रहे, क्या फर्क पड़ जाए? प्रवचन बढ़िया हुआ इसलिए आज बहुत आनंद आया। ये मिथ्यात्व, अपूर्वकरण थोड़ी है जी। अब कैसा अपूर्वकरण होगा? भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है इसलिए आनंद नहीं आया। मैं अच्छा था इसलिए भगवान अच्छा कह रहे हैं, इसमें नया क्या है? अभी तक तुम्हें क्या लगता था? भाई साहब ने मेरा नाम लिया नहीं, मेरा नाम ही इसलिए लिया, उसमें क्या है? मैं त्रिकाल शुद्ध हूं इसलिए उन्होंने कहा, महिमा तो मेरी। तुम्हें क्या लगता है अब कोई त्रिकाल शुद्ध कहने वाला नहीं मिलेगा, सो तुम दुखी हो जाओगे। भाई साहब आप वही प्रवचन फिर रिपीट करो, बहुत आनंद आया था, अब रो रहे आपका है कि तुम प्रवचन से परिणाम सुधरे थे तुम्हारे, समझ गए? यहाँ बैठे बैठे भी गलती। तुम 358 दिन 57 दिन सामान्य पूजा करो और 8 दिन की 1 करोड़ की पूजा करा दो, अष्टांगा का विधान से चक्रमंडल विधान, तब तुम्हें लगता है अपूर्व है। हम कह रहे नहीं है जी अपूर्व, जी अपूर्व नहीं है। विधान भी बहुत कराए हैं और विधान के में से आनंद आता है, ये तो अनादि से है तुम्हें कल्पना। विधान में से आनंद आता है, नहीं मुझे आनंद आया है इसलिए विधान कर रहा हूं। आनंद के बल पर विधान है, विधान के बल पर आनंद नहीं। मिथ्या दृष्टि का आनंद विधान के बल पर है। मैं आनंदमयी हूं ना, अनादि अनंत आनंदमयी हूं, गायक हूं, ध्रुव हूं, भगवान ने बताया, इसलिए मुझे आनंद। आनंद उधर से नहीं आया, आनंद इधर से आया। देख तुम्हारे पास हीरा है तो आनंद तुम्हारे में से आएगा, हमने बताया इसमें से आया। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा यही होगा, मुझे पता नहीं था। इतना तो हो सकता है, लेकिन मेरा हीरा था, मेरे पास था, मालूम नहीं था, इतना हो सकता है। मेरा था, मेरा है, ये तो पता लग गया। समझ गया दिव्य ध्वनि में कैसे आनंद। अब कितनी जिम्मेदारी है बोलो, प्रवचन सुन के आनंद मानना अनादि का समय सार पड़ा तो मजा आ गया। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, चरणान योग में अपने ऐसे ही बोलते हैं 24 घंटा। गुरुदेव मिल गए धन्य हो गए, आचार्य कुंकुम स्वामी के ग्रंथ मिल गए धन्य हो गए, श्रीमद जी मिल गए धन्य हो गए। मैंने ये अपन इधर से बोलते रहे, वो ही मानने लगे बस। अब यार रोने लगोगे, गुरुदेव नहीं है, आज गुरुदेव होते हमारी किस्मत खराब, बस रोते रहे। अरे तो क्या बताते, अच्छा गुरुदेव होते तो क्या बताते बताओ? भगवान आत्मा, वो तो तुम तब भी आनंद लेना था और अभी ले सकते हो। दृष्टांत कह रहा हूं, तुम्हारे हाथ में लड्डू है और गुरुदेव थे, सुनने का खाओ बेटा, हाँ आपने कहीं से मजा आ गया। अब ये नहीं है मान लो, और लड्डू है ही, अब रो रहे, अपन बैठे खा नहीं रहे, रो रहे क्यों? गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव होते तो कहते तुम्हारे हाथ में लड्डू है, गुरुदेव होते तो कहते तुम्हारे हाथ में लड्डू है। अब हम क्या बताएं, आनंद कैसे लें? बताओ कैसे ले सकते, तुम बताओ कैसे लें? अरे तो गुरुदेव होते तो भी वो कहते तेरे हाथ में लड्डू है, खा ले, और तू खुद ही कह रहा है मेरे हाथ में लड्डू है, लेकिन गुरुदेव नहीं है, तो मत हम दे। वे क्या कहते, तो खा ले समझ में आया कुछ?
वहां से आनंद मानने वाला दुखी होता है और अपना ही लड्डू का आनंद करने वाला हमेशा सुखी रहता है। समझ आया? जिस दिन अपूर्वकरण होता है ना, जब अपूर्वकरण होता है तो किसी का वियोग दिखाई नहीं देता कि अरहंतों का वियोग है कि सिद्धों का वियोग है कि आचार्य का वियोग है कि उपाध्याय की साधु है। कहां लिखी है ऐसी बात? साक्षात वियोग है, देखो पंचम काल है कि नहीं? नहीं, आत्मा पाने वाले को पांचों परमेश्वरियों का वियोग नहीं दिखाई देता। त्रिकाल का वियोग नहीं दिखाई देता। त्रिकाल का क्या कह रहे हैं? त्रिकाल गुरुदेव है नहीं है कि तू देखता नहीं है? क्या समन्वय स्वामी है कि नहीं? कहां है? अरे तू आत्मा का अनुभव कर, अभी देखेंगे। वियोग नहीं दिखाई देता ज्ञानियों को। जी अपूर्व चर्चा हो रही, समझ गए? अपूर्व चर्चा नहीं, अपूर्व, ये समझ में आ जाए। समझ आ रहा है कुछ? तो यहां से क्या से दिखेगा? बताओ कहां लिखी ये बात? लिखी, पढ़ो, बालबोधिक में लिखी ये बात। पंच परमेष्टि की शरण लेने का क्या अर्थ है? बोलो, पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ क्या लिखा है? बालबोधिक पाठ 1, बालबोध भाग 1 पाठ 1। पंच परमेष्टि भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। प्रवचन सार जी में कहां लिखी? बोलो, प्रवचन सार जी में, अष्टपावड़ में बोलो। इसलिए आत्मा की शरण लेने वाले को पंच परमेष्टि शरण हो गई। अज्ञानी रोता रहता है, क्या करें, पंचम काल है, कहूँ साधु नहीं दिख रहे, कहूँ आचार्य नहीं दिख रहे, कहीं अरहंत नहीं दिख रहे, रोत रहा। रोने में कौन सा अपूर्वता है? कोई अपूर्वता नहीं। तू अनंत बार रोया सब नरक में, इधर उधर कह रहा है भगवान नहीं मिले, फला नहीं मिले। अरे मिले नहीं कि तू पहचानता नहीं है। समझ गए? हाँ हाँ हाँ। तो फिर चारों गति के, और देखो क्या कह रहे हैं, चारों गति के और त्रिकालवर्ती उन समस्त जीवों के परिणामों की तुलना करने पर 3 प्रकार के भाव वाले जीव दिखाई देंगे। जी परिभाषा कृष्ण से ही पढ़ ले, है ना। 5वीं कर्ण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो, टोडम जी कहा है, ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हो ही हो, और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो, उसी जीव के कर्ण लब्धि होती है। सो इस कर्ण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रुव होकर लगाए। जो अभी बताया ना, इसमें तद्रुव होकर लगाओ। तद्रुव मन उसी रूप हो जाओ। तुम्हें ये भी अंतर नहीं लगना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, ये भेद करो। हूं ना, तुम जब तक विचार करो सुधांशु हूं, जब तक तुम्हें लगने लगे मैं सुधांशु, तब तक विचार करो। ये तो हूं ना, कब तक विचार करें? ऐसे इससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा जाएगा। उसका निरूपण करणादियों में किया है। इस करण लब्धि के 3 भेद होते हैं, अदाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। समय तो हो रहा है, अभी लेता हूं, है ना। अपन लेट शुरू करते ना, 10 मिनट तो है, 12 मिनट, ठीक। तो अदाकरण पढ़ते हैं अपन लोग। करण माने इंद्री, करण माने साधन, करण माने गणित, करण माने परिणाम। करण के 4 अर्थ हैं। त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम है, ठीक है। मोक्ष में प्रकाशक पृष्ठ 262। अदाकरण की परिभाषा, जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अदाकरण। जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, कठिन नहीं, है ना। पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए तथा अभी जो हम तो संख्या कम बताएंगे, लेकिन वो अनंत गुणी लेना, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में हो और उनके उससे समय समय अनंत गुना विशुद्धता से बढ़ते हों। इस प्रकार आधा प्रवृत्तिकरण जानना। आधा प्रवृत्तिकरण निचले एवं कुछ समय पूर्व करण करने वाले जीवों के भाव
अतः प्रवर्तकरण का क्या मतलब होता है, मीनिंग लिखा है इसमें। निचले एवं कुछ समय पूर्व करण करने वाले जीवों के भाव परिणामों में संख्या और विशुद्धता में समानता हो सकती है, इसे अनुकृष्टि कहती है। इसमें 4 आवश्यक होती है। क्या 4 आवश्यक होती है? कंपलसरी। प्रति समय विशुद्धि अनंत गुना बढ़ रही है। अनंत गुना माने वो अनंत नहीं लेना है, जितनी विशुद्धि थी उससे अनंत होती जाती है। जैसे एक थी तो अनंत, फिर अनंत में उसका अनंत, ऐसे 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 अनंत होती जाती है। स्थिति बंधापसरण होती है, कल पढ़ाया था आपको, प्रायोग उपलब्धि भी पढ़ा दिया था, है ना। इसे छोड़ दूं, ये पढ़ा दिया था कल बंद, है ना। प्रशस्त प्रकृतियों में 30 नंबर, प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ तो स्थानगत, ये कल पढ़ा दिया था। अनुभाग बंद होता है, इसमें स्पेलिंग सही करना पड़ेगी, अनुभागा बंद हो गया। स्थिति बंद तो 7 कर्मों में घटता है, ये सब पढ़ाया था कल। स्थिति बंधापसरण पढ़ाया है ना। अप्रशस्त प्रकृतियों के प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानगत हो जाती है, अनुभाग बंद। अप्रशस्त प्रकृति 2 जगह थी, कहाँ? घातिया में और अघातिया में भी, वो 2 स्थान में रह जाती है, लता और दारू। दारू में बहुभाग, है ना, ऐसे। ठीक। अलग अलग जीवों के विशुद्ध परिणाम के कारण तीनों काल के जीवों के करण अवधि के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हो गए। अलग अलग जीवों के विशुद्ध परिणाम लिए ना, और 3 काल के जीवों के ले लिए। फिर से जल्दी जल्दी बोल गए, 3 काल के सम्यक दर्शन करने वाले के परिणाम, 3 काल के, ठीक है। तो उन सब परिणामों को लिया तो असंख्यात लोक प्रमाण हो गए। वो समझ गए। आधा प्रवर्तकरण के जो परिणाम है, उसे समझाने के लिए गणित का फार्मूला है, बोल देता हूं, सुन लो। केवल दिख रहा है फार्मूला, फार्मूला आएगा, देखो। लोकाकाश प्रमाण प्रदेश इजिकल टू 1 लोक कहते हैं। अपन बोलते हैं असंख्यात लोक प्रमाण, तो 1 लोक किसे कहते हैं? लोकाकाश प्रमाण भेद प्रदेश। 1 लोक का मतलब है लोकाकाश प्रमाण, अलोकाकाश नहीं लेना है। 1 लोक में जितने प्रदेश हैं लोकाकाश के, उसको कहते हैं 1 लोक। इसको सहनानी भी कहते हैं। और इसका एक चिन्ह बनाया, 3 लाइन है, जैसे अपन साइन बनाते हैं इजिकल टू, तो इजिकल टू बजाय 3 डैश लगेंगे इसमें, तो वो चिन्ह बनाया। और करोड़ लोग, अब करोड़ लोग कैसे कहेंगे? तो लोक के 3 बना लिया, 1 लोक को 3 चिन्ह बनाए। और अब क्या बोला ना, करोड़ लोक। 1 लोक का चिन्ह तो बनाए, और करोड़ कहने के लिए 3 चिन्ह ऐसे ऐसे बनाए, ठीक है। तो नीचे लिखा देखो, करोड़ लोक इजिकल टू, ये हो गया। फिर असंख्य, अब देखो, अपन ने क्या बोला? असंख्यात लोक प्रमाण। अभी तो करोड़ लोग कहे थे अपन, और असंख्यात लोक को कैसे लिखेंगे? तो असंख्यात लोक को मल्टीप्लाई असंख्यात लोक, इसको कहते हैं असंख्यात लोक गुणा। तो इसका चिन्ह बन गया सामने, है ना, चिन्ह बन गया। ये डी जैसा लिखा होगा ना चिन्ह, एक संकेत का चिन्ह है, तो ये गुणा करने का चिन्ह है। असंख्यात लोग, असंख्यात लोग मल्टीपल एक किया, तो इसका उत्तर आगे नीचे असंख्यात लोग, सबसे नीचे लिखा है वो चिन्ह। तो ये तो अब तुम पढ़ते रहना, हमें ज्यादा नहीं पढ़ाना। अब आ जाओ अपन सबसे पीछे। पढ़ाऊं क्या? अभी शाम को पढ़ाऊं, बोलो हैं? शाम को पढ़ा दें, क्योंकि अब थोड़ा समय लगेगा, और जल्दी करने से अब काम नहीं चलेगा, अब बहुत रुकना पड़ेगा। फिर भी 1-2 चीजें पढ़ लेती, छोटी छोटी पढ़ो, इसी निकालो सबसे आगे। अधाकरण समझने के लिए अंक संदृष्टि सबसे पीछे, आखिरी में, सबसे आखिरी में चले जाओ। एक संदृष्टि है, इसे लोग तुम दिन में पढ़ने की कोशिश भी करना, और रात को भी फिर पढ़ा देंगे। अधाकरण समझने के लिए, जब ये पर पढ़ गया ना, अधाकरण समझने के लिए अंक संदृष्टि। तो हाँ जी, मिला? बस रुक जाओ, अभी पढ़ा दे रहे जो पढ़ा सकती हैं। देखो, अंक संदृष्टि किसे कहते हैं?
और अर्थ संदृष्टि किसे कहते हैं जिनवाणी में। तो जब काल्पनिक अंक के आधार से कोई बात समझाई जाए तो वो कहलाती है अंक संदृष्टि, माने इट इज नॉट करेक्ट। ये केवल अपने आप को समझाने के लिए पता है, केवल ज्ञान कम है ना, ये तो हमने आइडिया से बना ली तुम्हें समझाने के लिए, माने असली नहीं है ये, ऐसा नहीं मिलेगा। असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम बताएंगे कैसे तुम्हें, जहां तुम छोटी छोटी संख्या बता रहे हैं 39, 40, 41, 42, और वे हैं असंख्या अनंत गुना। और जो अपने क्या ना असंख्यात लोग गुणा नाम के लिए था, असंख्यात लोग गुणा। अब ये शब्द सुन लिया अपन ने, इसलिए हमें पूरा फार्मूले समझाए। लोग किसको कहते हैं, गुणा किसको कहते हैं, फिर 1 करोड़ लोग किसे कहते हैं, फिर असंख्यात लोग गुणा किसको कहते हैं, वो सब समझा के आया तुम्हें। तो देखो, काल्पनिक अंक से अध प्रवर्तीकरण आदि की अनुकृष्टि आदि समझना, अनुकृष्टि माने रचना, समझना अंक संदृष्टि कहलाती है, और यथार्थ संख्याओं से समझने को अर्थ संदृष्टि कहती है। याद रहेगी बात, अंक संदृष्टि और अर्थ संदृष्टि। यथार्थ से समझोगे तो अर्थ संदृष्टि कहलाएगी, और नहीं तो अंक संदृष्टि कहलाएगी। जैसे हम लोग गणित में पढ़ते थे, माना की मूलधन 100 रुपया है और माना है, वो है नहीं, ठीक है। अब इसमें कैसे, अब इसमें जो संदृष्टि चलती है ना, इसमें अभी चलेगी, नीचे से ऊपर की ओर टेबल बनती है, हमने फिर भी ऊपर से नीचे की तरफ बनाई है कि अपन अपनी आदत भाई पड़ी ऊपर से देखने की। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा, इसको फिर चेंज करूंगा, ऊपर से नीचे पूरी सेट कर देंगे फिर से, लेकिन चलती है ये निचले परिणामों से उछले परिणाम की तरफ, इसलिए नीचे से ऊपर की टेबल बनती है, जिसको अपन टेबल कहते हैं, तालिका कहते हैं, कॉलम कहते हैं, कॉलम। तो इसको तो ये चित्र बनाते हैं इस तरह से, टेबल जिसको कह रहे हैं, इसको ये संदृष्टि कहते हैं। और कॉलम को कहते हैं गुच्छ इसमें लिखी मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख दी मैंने, मैं आपको नहीं इसी दिखाऊं। जैसे देखो पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम तो पहला गुच्छ इस समय है। दूसरा निर्वर्गणा कांडक, इसमें परिणामों का पुंज लिया है। निर्वर्गणा का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, जगह नहीं थी, नहीं यही लिख देता मैं। फिर वर्गणा की परिभाषा दी है, देखो वर्गणा माने जितने समय तक परिणामों की समानता हो सकती है। वर्गणा माने जैसे अपन समूह क्लास बनाते ना, क्लासिफाइड कर देते, तो वर्ग, अब समान परिणाम वाले जीवों के परिणाम ढूंढेंगे तो वो वर्गणा कहलाएगी। वर्ग जैसे अपन स्कूल में कहते हैं ना, वर्ग आ में पढ़ो, जिसको अपन कहते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हिंदी में कहते हैं वर्ग आ, वर्ग वा, वर्ग सा, ऐसे वर्गणा बन गई, माने समूह बन गया। तीन परिणामों के समूह की चर्चा होगी तो वर्गणा। और कांडक माने खंड होता था, अपन पहले देखा था कांडक, तो इसको अपन यहाँ पर करेंगे। जितने समय तक परिणामों की समानता हो सकती है, इसको कहते हैं वर्गणा कांडक। एक समय के परिणाम खंड को वर्गणा कांडक कहते हैं। ये वर्गणा कांडक की परिभाषा हुई। एक समय के परिणाम खंड को माने जितने अपन इकट्ठा कर लिया, तो ये तो हम बाद में समझाएंगे। अब आ जाओ नीचे, सबसे नीचे। जब टेबल ऐसे बनाई जाती है, ऐसे माने 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कॉलम है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक गच्छ। कॉलम को कहते हैं गच्छ, और तिर्यक में ऐसे 6 कॉलम है तो उसको हिंदी में कहते हैं गच्छ। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊर्ध्व गच्छ, माने कॉलम ऊपर की तरफ गई। इसमें जो 16 कॉलम गए ना, एक के ऊपर एक ऐसे ऊपर, हाँ रो वाइज और कॉलम वाइज, तो उसको गुच्छ कहते हैं ना, गुच्छ नहीं गच्छ कहते हैं, मैंने गुच्छ बोला, ठीक है। निर्वर्गणा कांडक भी नीचे देखो, जितने समय तक परिणामों की समानता हो सकती है उसको कहते हैं निर्वर्गणा कांडक। तो इसमें 4 समय लिए हैं, 4 समय। आप इसमें अंतर देखिए, पहला वाला कॉलम ही देखो, नीचे से पहला कॉलम, माने जितने समय तक परिणामों की समानता हो सकती है उसको कहते हैं निर्वर्गणा, माने क्लासिफाइड अलग से नहीं किया, निर्वर्गणा, ठीक है।
तो जितने समय तक परिणामों की समानता हो सकती है उसको कहते हैं निर्वर्ण कांड। कौन सा है दूसरा कॉलम, जिसका नाम है परिणाम पुंज। मैंने अपन यहां पर कितने परिणाम लिए, ठीक है। तो आपने देखिए ऊपर लिखा 222, उसके नीचे वाले कॉलम में लिखा 15वें में 218। तो यह चार का अंतर लिया। अच्छा, हिंदी में इसको कहेंगे तो चय कहेंगे, चय। 4 का अंतर को चय कहेंगे। हाँ, वो सब लिखा है, इसी में लिखा है, कुछ मत करो, मैंने लिख रखा है नीचे, है ना। ये तो मैंने इसलिए बता दी कि तुम अब चाहो तो पढ़ सकते हो, और मेहनत करोगे तो बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। और इन सब का टोटल है 372। नीचे लिखा है कुल योग चय धन। अपन पहले धन बोलते थे, धन टोटल करने के लिए धन बोलते थे। तो ऐसे चय धन माने चय का टोटल, 4 का चय किया और उन सबका टोटल करा तो 372 आएगा। फिर जो प्रथम खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, ये खंड कहां से आ गए? वो जो वर्णना कही थी ना, मैंने पहले ऊपर पढ़ के आए थे। प्रथम समय, द्वितीय समय, तृतीय समय के जीवों का परिणामों को मिलाना। तो इसमें अपन परिणामों को मिलाएंगे, शाम को बैठ के मिलाएंगे इसमें से, ठीक है। पढ़ लेना, बाकी सब समझ सकते हो। कोष्टक देखने से ज्ञात होता है 39 एवं 57 का परिणाम कहीं नहीं मिलेगा। यहां कोई भी परिणाम 4 समयों में मिलती है, कोई भी परिणाम 4 समयों में मिलती है। तो 4 समय के अंतर लिए नहीं यहाँ, समय में तो वो क्या चय का अंतर है, परिणाम पुंज का अंतर है। तो इन परिणामों में मिलना चाहिए, 4 परिणामों में मिलना चाहिए। माने अभी अपन के बड़े ज्यादा करण में समान होने चाहिए परिणाम, तो भी समान कहीं ना कहीं होने चाहिए ना। तो 1 2 3 4 परिणाम है, इनमें कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो जैसे हम दिखा दे रहे तुमको, देखो यहां देखो, इसी पहला नंबर नीचे मिला है 162 मिला नीचे, 39 अर्थात 1 से 39 तक के परिणाम। 39 लिखा का मतलब 1 से 39 तक के परिणाम। 1 से 39 कल्पित है, यथार्थ में विशुद्धि असंख्यात लोक प्रमाण है। पहले कह दिया अंक संदृष्टि है। अब देखिए 39 यहां लिखे, 40 41 42 4 परिणाम हुए, हो गए 40 39 40 41 42 4 हो गए परिणाम। अब इन 4 परिणामों के परिणाम दूसरे समय वाले जीव के कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अपन ने क्या पढ़ा था, पिछले समय वाले और निचले समय वाले, उनके परिणाम मिलना चाहिए। इसका नाम है अधाकरण। पिछले और निचले, तो निचले और पिछले 4 समय है ना, तो पिछले परिणाम और निचले पहला परिणाम, पहले समय के परिणाम। तब पहले समय के परिणाम देखिए 39 40 41 42। तो देखो 40 नंबर का परिणाम दूसरे में पहले में मिल गया, 41 यहां मिल रहा है, 42 यहां मिल रहा है, 3 परिणाम मिल गए। लेकिन 39 नंबर का परिणाम कहीं नहीं मिलेगा। 39 और सबसे आगे गया 57 में 2 परिणाम नहीं मिलेंगे कहीं। मत मिलने दो, कोई बात नहीं, उसे मिलाना भी नहीं हम लोग। कहना तो है कि निचले और पिछले 4 जो हैं परिणाम, 4 परिणाम, क्यों 4 परिणाम का चय लिया पर, चय समझ गए, दूसरे कॉलम में आ रहा है चय। 4 परिणाम का अंतर लिए 162 166 170 है ना, 4 परिणाम का अंतर लिए। तो इन 4 परिणामों के अगले जैसे दूसरा समय में होंगे, उसमें कहीं ना कहीं परिणाम मिल जाएंगे, तो अधाकरण कहलाएगा। मैंने उचले परिणाम के उचले समय, सेकंड समय, दूसरे समय के परिणाम पहले समय के परिणाम से मिलने का नाम अधाकरण है। अभी तो तुम गणित समझ रहे हो, फिर हम भाव भी समझाएंगे इसका। इतना समझ आ गया ना, दूसरे समय के परिणाम के पहले समय के 4 परिणामों में किसी न किसी परिणाम से मिलना चाहिए। तो यहां मिल रहे, देखो 40 41 42 3 परिणाम मिल गए, ठीक है ना। इतने ही बताने का नाम अधाकरण है। तो फायदा क्या हुआ इसमें? अभी तो समय नहीं है, हो गया पूरा, शाम को देखती है मैं। हाँ
चलिए जिनवाणी स्तुति। साची तो गंगा ये बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी, साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जय तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग जय तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अवगान ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगान ते शुद्ध होए प्राणी। साधु चिंत निश्चय घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। जिनवाणी माता की जय हो, समय जैन धर्म की